60 लाख छात्र परेशान हैं। पेपर छपने से लेकर बंटवाने तक में सरकार के लोग शामिल थे। फिर भी आवेदन जब शामिल थे, फिर भी आवेदन शुल्क के लिए जो धन लिया गया था, यानी 400 रुपये पर व्यक्ति, अब उस धन को जो है सरकार अपने यूज में ले रही है, सरकार अपने इस्तेमाल में ले रही है उस धन को। लेकिन वो धन यानी कि 400 रुपये पर व्यक्ति जो लिया गया है, 400 रुपये पर व्यक्ति, 60 लाख गुणा किया जाए तो 2 अरब बनता है। ये 2 अरब रुपया जो पैसा आया है वो सरकार अपने चुनाव खर्चे में लगा लेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उन्होंने आवेदन शुल्क के रूप में लिए गए धन का सरकार उपयोग कर रही है, लेकिन जब उपयोग कर रही है तो अब क्या फिर से री एग्ज़ाम कराया जाएगा या फिर ये 400 रुपये व्यक्ति के वापस कर दिए जाएंगे? ये सोचने की बात है। दूसरी बात ये है कि 60 लाख लड़कों ने आवेदन किया, केवल 50,000 आवेदन वाली नौकरी में 60 लाख लड़कों ने आवेदन किया, तो बेरोज़गारी किस हद तक है ये देखा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि जो 60 लाख आवेदन हुए हैं, वो 60 लाख लड़कों के सपने ये थे, भाई जिसने आवेदन किया उसने यही सोचकर किया होगा कि मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं कुछ बन जाऊंगा तो इज्जत होने लगेगी। अब उसके सपने, उसने जो सोचा था, जो सपने देखे थे, उन सपनों का क्या होगा? क्या सरकार जो है उनको, उनके साथ क्या न्याय करेगी? आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? और दूसरी चीज़ ये है, सरकार हर चुनाव के टाइम पर यही होता है कि पेपर, एक तो नौकरी वैकेंसी निकाली जाती, फिर कह दिया जाता पेपर लीक हो गया। भाई पेपर लीक कैसे हो जाता है जब सरकार के ही आदमी पेपर की पूरी व्यवस्था करते हैं? फिर पेपर लीक कैसे हो जाता है? पेपर लीक होने का मतलब क्या है? दूसरी बात ये है कि डबल इंजन वाली सरकार जब ये कहती है कि हमारा यूपी, आज के ही पेपर में आया, मैं अखबार बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आज के ही पेपर में आया है, योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं कि, कहाँ पर गया, हाँ ये है, योगी आदित्यनाथ साहब ये कह रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है अव्वल दर्जे में फर्स्ट आ रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की की राह पर अव्वल दर्जे में जा रहा है। भाई तरक्की की राह पर जब अव्वल दर्जे में जा रहा है तो अब इन युवाओं का क्या, जिनकी नौकरी चली गई उनका क्या है?